सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबके पुण्योदय से और आदरणीय राकेश भैया जी के दिशा निर्देश में प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे पाठशाला को चलते हुए करीब 1 साल हो गया है। हम सभी जैन संस्कार शाला की तरफ से आदरणीय राकेश भैया जी को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय राकेश भैया जी ने हमें इस 1 साल में जैन धर्म की एबीसीडी से लेकर 3 लोक तक के विषय को बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में समझाया और जैन दर्शन और वीतराग मार्ग का परिचय कराया। इस मार्ग पर आगे बढ़ने की जिनवानी को समझने की प्रेरणा दी। वैसे भी जिन घरों में नित्य स्वाध्याय और तत्व चर्चा होती है, वे जीव लौकिक और परलौकिक दोनों ही जगह पुण्य का संचय तो करते ही हैं, साथ ही केवल ज्ञान रूपी अपने मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। धर्म सदा काल जीव का रक्षक है, अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस स्वाध्याय में स्वयं भी जुड़े और अन्य साधर्मी बंधुओं को जोड़ने का प्रयास करें और जिन धर्म की प्रभावना करें। पाठशाला के क्रम में आज भैया जी के सानिध्य में जिज्ञासा समाधान का स्वाध्याय रखा गया है और तत्पश्चात पंच कल्याणकों पर परीक्षा होगी। ऐसे अनुत्तरित प्रश्न जिसका हम समाधान चाहते हैं, तो आइए हम इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं मनीषा जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे। मनीषा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मेरा प्रश्न है भैया जी कि हम जब अदरक मतलब जमीकंद में अदरक का त्याग करते हैं तो क्या उसको हम सुखाकर उसका सोंठ पाउडर यूज कर सकते हैं क्या, मतलब खाने में? हाँ, देखिए इसके बारे में जमीकंद की जहां तक बात आती है, जमीकंद का मतलब क्या, पहले ये सब लोग समझ लें। अंडरग्राउंड, सीधी सी भाषा में समझे, जो जमीन के अंदर लगता है और उस जमीन की नमी होने के कारण वह बहुत सारे जीवों से युक्त हो जाता है। तो उस जमीन के अंदर नमी होने के कारण बहुत सारे जीव उस अंडरग्राउंड में होने वाली वनस्पति में लग जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में उन सभी वनस्पतियों को जो जमीन के अंदर लगती हैं, बाहर लगती हैं तो बाहर के सब वातावरणों से मिलकर के सूख जाती हैं, अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त हो जाती है, तो उतना उसमें जीवों का घात नहीं होता। लेकिन जो जमीन के अंदर होती है, नमी होने के कारण उसमें होता है। अब जमीन से बाहर निकलने के बाद उन जमीकंदों की 2 तरह की स्थिति हो जाती है। एक तो वो जमीकंद जो बाहर आने के बाद सूख जाते हैं, ठोस बन जाते हैं, और एक वो जो बाहर आने के बावजूद भी नमी से युक्त होते हैं, उनमें गीलापन भी रहता है। ये 2 तरह की बात है। जहां तक बात अदरक की है, तो अदरक जो है, जब हम अदरक की अवस्था में देखते हैं तब तो उसमें नमी रहती है और वो गीला होता है, अंदर उसके जूस रस भी निकल सकता है। लेकिन जब उसको हम सुखाते हैं तो सुखाने के बाद वो एकदम इतना ठोस हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, एक पत्थर जैसा बन जाता है। तो शास्त्रों में, श्रावकाचारों में ये लिखा है कि जो जमीकंद जमीन से निकलने के बाद पत्थर जैसा कड़क बन जाए, है ना, ठोस बन जाए, मजबूत बन जाए, ऐसे जमीकंद से किसी भी प्रकार की जीव हानि नहीं होती है, उनमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता। अतः अदरक अवस्था में भले ही वो उसको खाने से जमीकंद का पाप लगता है, लेकिन जब वो ठोस बन जाता है तो फिर वो दोष नहीं लगता। ठीक यही स्थिति हल्दी की भी है ना। ठीक यही स्थिति अपन मूंगफली, तो खैर उसमें तो फल वो वैसे ही उसमें छिलका होता है, तो उसकी बात ही अलग है, वो अंदर सेफ होता है, उसका दाना जो होता है वो बिल्कुल उस छिलके के अंदर होता है, यद्यपि मूंगफली भी अंदर होती है। तो सीधी सी अगर एक लाइन में इसका अर्थ समझना चाहें तो ये समझें कि जो जमीकंद बाहर निकलने पर ठोस बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, उनमें किसी भी, अब आप आलू को देखिएगा, आलू आप कितनी बार भी सुखा लें, कैसे भी सुखा लें, लेकिन वो अदरक जैसा, पत्थर जैसा, सोंठ जैसा ठोस नहीं बनता। इस कारण से वो अभक्ष्य ही रहता है, लेकिन अदरक जो है, हल्दी जो है, वो भक्ष्य बन जाती है। अभी आजकल पता नहीं प्याज को भी सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, तो क्या फिर वो यूज किया जा सकता है क्या? नहीं, प्याज को, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्याज को सुखा करके वो उतना सूखता नहीं है। हमारे यहाँ पर उसको कहा है कि प्याज को भले ही पाउडर रूप में बना दे या कैसा भी बना ले, परंतु वो नमीपना जो है वो प्याज में रहता ही है। इसलिए प्याज हुआ, लहसुन हुआ, आलू हुआ, ये पूरी तरह से नमी युक्त या नमी रहित नहीं हो पाते हैं, इसलिए जीव रहित नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कि हम जैसे बाकी देवों को नमस्कार करते हैं तो मिथ्यात्व का पाप लगता है, वैसे ही हम अगर श्वेतांबर मंदिर में जाके अपने महावीर भगवान को अगर हाथ जोड़ते हैं तो मिथ्यात्व का पाप है क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि श्वेतांबर मंदिर में जाने के बाद यदि वहां मूर्तियों को नमस्कार करते हैं तो पाप है या नहीं। सबसे पहली बात, हमको नमस्कार किसको करना है? पहला प्रश्न आपसे अगर हम कहें कि हमें नमस्कार किसको करना है, हमें किसको नमस्कार करना चाहिए, तो इसके लिए कहा जाता है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अर्थात जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसी अवस्था को जो प्राप्त है, उनको ही हमको नमस्कार करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, आपने कभी सुना हो, अकलंक निकलंक की। अकलंक निकलंक की कथा में, मैं पूरी कथा तो नहीं सुनाऊंगा, परंतु एक संक्षिप्त में उसकी एक बात बताऊंगा कि बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध समूह में ये अकलंक और निकलंक करके दो बालक थे, वो पढ़ने गए थे, क्योंकि उस समय जैनों की कोई ऐसी पाठशाला या गुरुकुल नहीं थी, तो वो अपना रूप बदल करके वहां पढ़ने के लिए गए। अब उन लोगों को पता नहीं चलने दिया कि हम बौद्ध नहीं हैं, हम जैन हैं इत्यादि, खूब पढ़ाई की। एक दिन वहां उनका कोई बौद्ध गुरु जो है बोर्ड पे लिखते लिखते अचानक उनको कुछ भूल गए, जो जैन दर्शन से संबंधित था वो भूल गए। फिर वो क्लास से बाहर चले गए। बाद में अकलंक उठ करके उसको ठीक करते हैं। तब जब गुरुजी वापस आकर के बोर्ड पे देखते हैं तो उनको ये पक्का विश्वास हो जाता है कि कोई ना कोई जैनी यहाँ पर है, जिसकी वजह से इसने ये पंक्ति पूरी की, अन्यथा किसी बौद्ध भिक्षु में तो इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर वो परीक्षा लेते हैं, कई तरह की परीक्षा लेते हैं, जिससे कौन जैन है ये पकड़ में आ जाए। एक परीक्षा उन्होंने इसमें ऐसी भी ली थी कि एक दिगंबर प्रतिमा रखी, बिल्कुल दिगंबर प्रतिमा, जैसी प्रतिमा हम मंदिर में पूजते हैं, वैसे दिगंबर प्रतिमा को बिल्कुल रखा। और उन्होंने जितने भी विद्यार्थी थे उनसे कहा कि इस प्रतिमा को लांघना है, सबको, सब लांघेंगे। अगर सच्चा दिगंबर होगा तो वो कभी प्रतिमा नहीं लांघ सकता। तो क्या किया उसने, अकलंक और निकलंक ने सोचा कि ऐसे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो अकलंक ने अपने दुपट्टे से झट से धागा निकाला और लांघने से पहले उसने प्रतिमा पर डाल दिया और फिर वो लांघ गए। शिक्षा क्या मिली इससे? इससे ये मिली कि एक धागा परिग्रह भी अगर प्रतिमा पर है तो वो लंघनीय है, हमारे लिए पूजनीय नहीं है, हम आराम से उसको लांघ सकते हैं। तो जिस श्वेतांबर प्रतिमा के ऊपर इतना मुकुट, हार, साज सज्जा, पूरे कपड़े पहनाए गए हों, वो प्रतिमा भला हमारे लिए कैसे पूजनीय हो सकती है? इसलिए दिगंबर, श्वेतांबर जो है वो दिगंबर प्रतिमा को पूज सकते हैं, लेकिन दिगंबर उस सर्वोच्च अवस्था को पूजते हैं जिससे कि श्वेतांबर प्रतिमा को नमस्कार नहीं किया जा सकता। और एक बात और भी है, यहाँ अपन जब तीर्थंकर वाला पाठ पढ़े थे तो उसमें यह है कि, या आप कभी पंच कल्याणकों में भी जाएंगे तो जब तक तीर्थंकर भी गर्भ कल्याणक बनाया जा रहा है, उनका जन्म कल्याणक बनाया जा रहा है ना, जब तक वो ग्रस्त अवस्था में, आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं ग्रस्त अवस्था में, तब तक उनको कोई भगवान नहीं मान रहा है। भगवान राज्य अवस्था में नहीं है, भगवत्ता केवल ज्ञान की अवस्था में है, भगवत्ता मोक्ष प्राप्त करने पर है। तो वो जो लोग पूछते हैं वो पूरी प्रतिमा जो है वो राज्य अवस्था की पूछते हैं, मुकुट आदि लगा करके उनको राजा मानते हैं, फिर पूछते हैं, तो फिर हम उनको कैसे पूछ सकते हैं? इसलिए उनको मानना ठीक नहीं है, मिथ्यात्व ही समझना चाहिए। ठीक है भैया जी, एक और प्रश्न है मेरा। एक ये जो आपने नल पे कपड़ा बांध के पानी छान के पी के बोला है, तो वो मैं नल की थैलियां तो लेकर आई हूँ,
पर उसको क्या हमको बार बार जीवानी करनी पड़ेगी क्या? मतलब कैसे यूज करना, ना हम समझ पा रहे हैं ना बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को, तो वो कैसे यूज करना है? हाँ बिल्कुल। आप नल की थैलियां जो आती हैं वो ले आए। पहली बात वो अच्छी मोटे कपड़े की होनी चाहिए, एक बात है ना, एकदम दुबला मतलब बहुत पतला कपड़ा ऐसा नहीं हो, ऐसा कपड़ा हो जिसको कि अपन सनराइज में भी देखें तो सन ना दिखे, सूर्य ना दिखे, ऐसा अच्छा कपड़ा होना चाहिए, एक बात। दूसरा, जो वास्तविक तरीका है इसका वो यही है कि जब जब हम पानी नल का यूज करें तब तब उसको लगाना चाहिए, और जैसे ही हमारा यूज हो जाए उसको निकाल करके उसके टोटी पर ही, है ना, सुखा देना चाहिए। ये एक वास्तविक तरीका है, उस पर बंधा रख करके नहीं रखना चाहिए, है ना, एक तरह से ये। और दूसरा, जब उसको निकालते हैं ना अपन टोटी से, तब हल्का सा उसको उल्टा करके, है ना, जैसे उसको उल्टा करके, और जो पानी आपका छना हुआ था उसका जल थोड़ा डाल करके, यद्यपि ये जीवानी करने का वास्तविक तरीका नहीं है ना, जैसे अपन कुएं पर पानी छान करके जीवानी करते हैं वैसा तरीका नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ हमारा पानी छानने का जो भाव है, अहिंसा का भाव है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपको ये दिक्कत होती होगी कि बार बार निकालना, बार बार उसको करना, ये थोड़ा परिश्रम का काम है, तो बस इसी का नाम तो क्या बोलते हैं अपन, मतलब अप्रमत्त अवस्था कहते हैं जिसको हम, है ना, प्रमाद नहीं करना। और ये एक बार जब रूटीन में आ जाती कोई चीज, अब जैसे किचन में है आप लोग, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक किचन में रहते हैं, तो ठीक है, वो 3 घंटे लगातार रहे क्योंकि हर छोटी छोटी देर में आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन कोई एक बाथरूम में से नहा करके निकले हैं कोई भी, अब उसके बाद उस बाथरूम में न जाने कौन जाएगा कब जाएगा, तब तक उस पर नहीं रहना चाहिए। वो जो लास्ट व्यक्ति बाथरूम में से नहा करके निकलते हैं उनकी ये जिम्मेदारी, जैसे होता है ना माता बहने घर में, या जो भी अपन ये व्यवस्था रखते हैं कि जो भी लास्ट में बाथरूम में नहाएगा वो बाथरूम धो करके निकलेगा जनरली, तो बस वही व्यवस्था हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए कि जो भी बाथरूम से लास्ट में निकलते हैं वे छन्ना निकाल करके सुखाएं और फिर बाथरूम को लॉक करें, मतलब बंद करें। ऐसी व्यवस्था ही रखनी है ना, और परमानेंट बांध करके रखना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये एक बार अगर हम आदत डाल देते हैं परिवार में सब लोगों के लिए, तो वो आदत अच्छी पड़ जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत होती होगी। भैया जी अभी क्या कोरोना के पीरियड में हमको वॉश बेसिन में बार बार हाथ धोना पड़ता है, तो हम बार बार वो थैली नहीं लगा सकते, तो वो मैं क्या करती हूँ, वॉश बेसिन वाली थैली सिर्फ रात को मैं जीवानी करके हाँ सुखा देती हूँ। चलेगा चलेगा चलेगा, उसकी बात ठीक है आपकी, वॉश बेसिन में बात सही है आपकी कि वहां बार बार यूज हो रहा है और उतना संभव भी नहीं है। देखिए जितना हो सकता है उतना अपना विवेक रखें, बस उतना अपने को रखना है, और जितना संभव हो सके उतना अपने को इसमें रखना है विवेक, ठीक है ना। हाँ, और एक अंतिम प्रश्न है कि जब आपने कहा मानुषा, कि अब अपना आपका प्रश्न बाद में लेंगे, समय मिलेगा ओके तब लेंगे, ओके, आप दूसरों को दीजिए, है ना, कोई आप बात अपने नहीं। को अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ भैया जी, एक श्रावक का प्रश्न है कि रत्नकर श्रावकाचार्य जी के श्लोक नंबर 98 में मूर्ध रूह मुष्टि वास्तु बंध और पर्यंक बंधन चापी, ये जो श्लोक है उसमें केश बंधन और मुष्टि बंधन से क्या तात्पर्य? हाँ, आपका प्रश्न रत्नकर्ण शावकाचार्य से है। जहां तक ये मुझे ध्यान है कि ये जो प्रसंग है वो सामायिक का प्रसंग है, सामायिक को समझाते हुए आचार्यों ने ये कहा है ना। तो उसमें मूर्ध रूह मुष्टिवास बंधो ऐसे करके शब्द आए हैं, मूर्ध रूह मुष्टिवास बंध, है ना, यही शब्द है शायद, जी अर्थात सामायिक। हाँ, आजकल तो हमारे पास सबके पास घड़ी है, मैंने आपको बताया था कि सामायिक कितनी देर तक करनी चाहिए, तो 48 मिनट तक करना चाहिए सामायिक, या फिर एक समय निर्धारित कर लें और अपने पास एक वॉच रख लें सामने कि हाँ मैं 25 मिनट 24 मिनट 30 मिनट सामायिक करूंगा, ये एक सिस्टम होता है। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो फिर हम काल का निर्धारण कैसे करें कि कितनी देर तक मुझे सामायिक करनी है, मैं कितनी देर तक सामायिक में बैठूंगा, उसका संकल्प कैसे लें। तो उसके लिए ये बताया था कि मूर्ध रूह बंध,
मूर्ध रूह का मूर्ध माने होता है मस्तक, रूह माने उगने वाले, मस्तक पर उगने वाले बाल। मूर्ध रूह बंध अर्थात बालों को बांध करके संकल्प लिया जा सकता था। अर्थात पहले लोगों के बाल अच्छे बड़े होते थे, हम लोगों के तो बहुत छोटे, पर पहले बहुत बड़े होते थे। तो वो क्या करते थे कि अब मैं सामायिक में बैठ रहा हूं चोटी बांध करके, जब तक मैं सामायिक में रहूंगा या जब तक मेरी चोटी नहीं खुलेगी तब तक मैं सामायिक करूंगा। ये कहलाता है मूर्ध रूह बंध, बाल बांध करके, है ना। आपने कभी इतिहास में पढ़ा हो तो चाणक्य ने अपने बाल बांध दिए थे, जब तक मैं इस नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं खोलूंगा। तो इस तरह के कुछ संकल्प लिए जाते हैं, है ना। एक दूसरा मुष्टि बंध, मुष्टि माने होता है ऐसे, ये मुष्टि कहलाती है ना। तो मैं जब तक सामायिक पे रहूंगा अपनी मुट्ठी बांध करके बैठूंगा, ऐसे सामायिक करूंगा। तो ये सब आपके हाथ में, अब इसमें घड़ी अड़ी की कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसा संकल्प लेकर के भी हम सामायिक कर सकते हैं। एक होता है वास बंध, वास माने होता है वस्त्र, कपड़ा, है ना। कभी हम लोग धोती दुपट्टा पहन करके बैठे, माता बहनें साड़ी पहन करके बैठी, तो वो अपने पल्लू को गांठ बांध करके रख लेते हैं कि बस अब जब तक मैं सामायिक में बैठूंगी तब तक ये गांठ बंधी हुई है, या जब तक ये गांठ बंधी हुई है तब तक मैं सामायिक में बैठूंगा। तो ऐसे संकल्प लिए जाते थे सामायिक करने के, है ना। ऐसा ही एक पद्मासन और खड्गासन का भी आता है कि जब तक मैं पद्मासन से अच्छे से बैठ सकता हूं तब तक सामायिक करूंगा, मैं खड्गासन में जब तक खड़ा रह सकता हूं तब तक सामायिक करूंगा। तो ये सब सामायिक करने की काल की मर्यादा को ध्यान में रखने के लिए ये अलग अलग शास्त्रों में कथन आए हैं कि इस तरह से हम संकल्प ले सकते हैं सामायिक करने का। जी भैया जी, अब मैं शिल्पा जी रांची से निवेदन करती कि वो अपना प्रश्न पूछें। शिल्पा जी रांची। पहला प्रश्न है कि सूर्य जब, जैसा आपने 3 लोगों के वर्णन में ज्योतिष देवों के बारे में बताया था कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो अपने ही ऑर्बिट में वापस घूमता है, जिस ऑर्बिट में वो दक्षिणायन होता है। तो फिर उसकी दिशा तो परिवर्तन होगी ना, वो पहले पूरब से घूम रहा था, फिर जब वो वापस रिवर्स घूमेगा तो वो पश्चिम से घूमेगा। तो लेकिन हम लोग को ऐसा दिखता नहीं है कि वो वैसा कुछ दिशा परिवर्तन हो रहा है उसमें, इसको हम कैसे समझेंगे? नहीं नहीं, देखिए दिशा परिवर्तित नहीं होती है। ये सुमेरु पर्वत, सेंट्रल में सुमेरु पर्वत है, अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है, घूमेगा ऐसे ही, उसका तरीका ऐसा ही है। अब ये करते करते यहाँ तक पहुंच गया दूर, तो जब ये दूर पहुंच रहा है ये दक्षिणायन, और जैसे ये निकट आ रहा है ये उत्तरायण, बस इतना ही है। ऐसा नहीं उसकी दिशा चेंज हुई। वो तो सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द घूम रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। तो जैसे जैसे सुमेरु पर्वत से दूर जा रहा है दक्षिणायन, और जैसे जैसे सुमेरु पर्वत के निकट आ रहा है वो उत्तरायण। तो वो रिवर्स नहीं घूमता है, यानी कि रिवर्स नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, रिवर्स का मतलब उसकी ऑर्बिट जो है वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे वापस कम होती जा रही है और अंदर आ रही है। ऐसे सुनिएगा, मेरी इस तरफ देखिएगा, आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके और फिर आप रिवर्स हो रहा है जी। ऐसा नहीं, ऐसे ही अपने ऑर्बिट में घूमता 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 बड़े होता है, फिर धीरे 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 वो वापस छोटे में आ जाता है। उसका ऑर्बिट तो फिर चेंज करेगा, सेम ऑर्बिट तो नहीं रहेगा वो फिर। नहीं नहीं, सेम जी। भैया जी कहीं है ये आप रोटेशन और रिवॉल्विंग ये दोनों मूवमेंट का बात हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये रिवॉल्व को कर रही है और आप रोटेशन का बात कर रहे हैं। एक एक्सिस पे घूमता है और एक सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमता है, तो आप शायद एक्सिस का बात कर रहे हैं और ये रोटेशन की बात समझ रही है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ रोटेशन ही होता है, मतलब सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्विंग नहीं हो रहा, एक ही जगह नहीं, बल्कि उसके सुमेरु पर्वत को लेकर के, शिल्पा जी है ना, सुमेरु पर्वत को लेकर के घूम रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत है, सुमेरु पर्वत को लेकर के घूमता है तो फिर उसकी ऑर्बिट में ही घूम रहा है और वापस धीरे 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 उसकी ऑर्बिट वापस कम होती जाती है, तो इस तरह से आराम से बैठता है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा भैया जी, एक दूसरा मेरा प्रश्न है कि द्रव्य मन जब अचेतन है तो केवली भगवान को द्रव्य मन कैसे होगा? वो तो शुद्ध आत्मा है, उनके साथ तो कुछ भी पुद्गल रहेगा नहीं,
और भाव मन जब सारा कार्य करता है, सोचने समझने का सब शक्ति भाव मन के पास होती है, तो द्रव्य मन फिर क्या कार्य करता है? ठीक, देखिए पहली बात तो केवली शुद्ध चैतन्य आत्मा है ये नहीं, 13वें गुण स्थानवर्ती जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनके अभी भी परम औदारिक शरीर है। ध्यान रखना, 13वें गुण स्थानवर्ती जो हमारे भगवान हैं उनका यह शरीर है अभी। 14वें गुण स्थान के बीत जाने पर जब सिद्धावस्था को प्राप्त होते तब ये शरीर खत्म होता है। जब लास्ट में 85 कर्मों को नाश करता है तब ये शरीर भी नष्ट होता है। उसके पहले आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लीजिएगा कि केवली के शरीर ही नहीं होता। नहीं, नियोग केवली जो होते हैं उनके तो वैसे ही हो गए, उनके तो शरीर होंगे नहीं ना, वो तो सिद्ध भगवान हो गए। जो नियोग केवली, एक सयोग हो गया, एक अयोग, हाँ बिल्कुल। तो जी, जी, अयोग जी। केवली के तो शरीर नहीं होंगे, वो तो सिद्ध परमात्मा है, तो उनके कैसे द्रव्य मन होगा फिर? नहीं, देखिएगा लास्ट तक 85 जो नाम कर्म की टोटल कर मतलब 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें जो लास्ट में अपन ने देखा है कर्म नाश करने का एक प्रोसेस है जिसमें 14वें गुण स्थान के सेकेंड लास्ट टाइम में 73 कर्मों का नाश होता है और लास्ट टाइम में 12 अर्थात 14वें गुण स्थान में कुल 85 कर्मों का नाश होता है। ठीक है, तब तक उनका शरीर भी रहता है। अयोग केवली का शरीर जो है वो उस समय 14वें गुण स्थान में नष्ट होता है, समाप्त होता है अंतिम समय में। तो ये आप जो बता रहे हैं द्रव्य मन जो है वो शरीर के आश्रित होता है और भाव मन जो है वो मोहनीय कर्म के आश्रित था। तो मोहनीय कर्म नष्ट होने पर तो भाव कर्म नष्ट हो गया, लेकिन जब तक शरीर है तब तक द्रव्य मन, और द्रव्य मन का बिना भाव मन के द्रव्य मन का कोई औचित्य ही नहीं है ना। द्रव्य मन ना तो सोच सकता है ना कुछ नहीं, पर एक सत्ता मात्र है ना, उसका अस्तित्व मात्र है कि हाँ है, इसलिए उसको कहा जाता है। बाकी द्रव्य मन उस समय ना विचार कर सकता ना चिंतन कर सकता है, तो ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, शरीर रहता है, शरीर के आश्रित द्रव्य मन रहता है और द्रव्य मन किसी भी प्रकार के विचार आदि का कार्य। द्रव्य मन एक प्रकार का आकार है, बस सूक्ष्म होता है, जो एक आकार होता है हमारे हृदय में होता है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो उस द्रव्य मन के होने से कोई भी होने न होने से कोई मतलब नहीं है, पर अस्तित्व होता है इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य मन होता है। तो जब भाव मन रहता है तो द्रव्य मन का क्या कार्य होता है? हाँ, जैसे जब भाव मन आपने कहा कि भाव मन रहता है तब उसका अस्तित्व है, तो उसका भाव जो है जी, भाव जो है वो द्रव्य के आश्रय से विचारता है ना। द्रव्य के आश्रित होकर के मतलब भाव मतलब आत्म परिणाम है ना, वो आत्म परिणाम उस द्रव्य के साथ लगते हैं तब वो द्रव्य विचार करने लगता है। बात समझ में आ रही है? लाइट है तो पंखा चलता है, लेकिन लाइट नहीं है तो पंखा नहीं चलता। तो केवल पंखा अभी है तो सही, पंखे को कहने का मतलब पंखा तो है लेकिन लाइट नहीं है। तो आपका प्रश्न ऐसे ही है, तो फिर लाइट होती है तो फिर बिना पंखे के भी काम हो सकता नहीं। लाइट होती है तो पंखे के थ्रू हमको हवा आती है, हवा आती है वो पंखे के थ्रू आती है। ठीक उसी तरह द्रव्य विचारने का और सब काम करता तो द्रव्य मन ही है, परंतु किसके थ्रू करता है? भाव मन के। भाव मन होता है तब द्रव्य मन सक्रिय होता है, भाव मन नहीं होता है तो द्रव्य मन का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे बिना लाइट के पंखा, ऐसा समझ। धन्यवाद भैया जी। जी 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 भैया जी, हाँ धन्यवाद शिल्पा। भैया जी प्रश्न आया है कि श्री मंडप भूमि जो अपनी 8वीं भूमि है, तो आपने पहले कहा था कि समवसरण में मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, तो क्या समवसरण में जो श्री मंडप भूमि 8वीं भूमि है तो उसमें केवल क्या निकट भव्य जीव ही जाते हैं? हाँ, देखिए समवशरण से संबंधित आपका प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। समवशरण में कुल कितनी भूमियां होती हैं रेणु दीदी?
8 भूमि होती है। 8 भूमियां होती है ना, ठीक। उस 8 भूमि में जो लास्ट भूमि होती है उसका नाम क्या है? श्रीमंडप भूमि, ठीक है। अब उस श्रीमंडप भूमि में अपन ने देखा था समवत शरण के दौरान, है ना, 16 दीवारों के बीच में 12 कोठे 12 सभाएं लगती हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि वह जहां 12 सभा लगती है श्रीमंडप में, वहां पर मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं या कोई नहीं जा सकता, कैसे क्या है? तो इसके लिए शास्त्रों में ये बताया गया है, सबसे पहली बात, अभव्य और भव्य, ये तो आप समझते हैं, अभव्य नहीं जा सकता, भव्य ही जा सकता है, पहली बात, है ना। भव्य में भी 2 तरह की स्थितियां हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो शास्त्रों में 2 तरह के कथन आए हैं कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो ही भव्य सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्रिय जीव ही जा सकता है श्रीमंडप भूमि में, ऐसा। और कहीं ऐसा भी उल्लेख आया है शास्त्रों में कि नहीं, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, लेकिन वहां भगवान की उस आभा को देख करके जो उसका भाव है वो परिवर्तित हो जाता है, वो और वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 उल्लेख मिलते हैं अपने शास्त्रों में, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का उल्लेख किया। पर सर्वाधिक मान्य जो मत है वो यही है कि सम्यक दृष्टि, भव्य सम्यक दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय जीव ही श्रीमंडप में जा सकते हैं। ये बात आपको स्वीकार? नहीं भैया जी, ये बात मैं समझ गई कि भव्य जीव ही जा सकते। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो 8वीं भूमि में जाते हैं वो क्या निकट भव्य मतलब मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भव्य में निकट भव्य भी हो सकते हैं, दूर भव्य भी हो सकते हैं। जो समवत शरण में गया वो तत्काल जाएगा ही जाएगा मोक्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर भव्य भी हो सकता है, बाद में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और प्रश्न है भैया जी, आपने कहा कि 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान के अंतिम तक जीव प्रथम शुक्ल ध्यान के द्वारा मोहिनी कर्म का क्षय करता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि 8वें गुण स्थान के पहले किसी भी कर्म की निर्जरा नहीं होती है क्या? नहीं, कर्मों की निर्जरा तो होती रहती है ना। 7 कर्म प्रकृतियां जो होती हैं उनको भी हम पहले हटाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही हम 7वें गुण स्थान के अंतिम समय में होते हैं, 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, तो 7वें के अंतिम में हम नरकायु, देवायु और तिर्यंचायु उसका भी क्षय कर देते हैं। फिर 8वें के बाद जब 9वें में आते हैं तो 9वें के 9 भाग होते हैं, अलग अलग भागों में लगभग 36 कर्मों का नाश हम करते हैं। तो कर्मों का नाश जो है वो तो निरंतर अलग अलग गुण स्थानों में चलता ही रहता है, ये है। जी भैया जी, अब मैं निवेदन करती हूँ नीलम जी भिवंडी से, वो अपना प्रश्न पूछे। नमो नमः महोदय। प्रश्न पूजा से संबंधित था कि जब हम पूजा करते हैं तो अष्ट द्रव्य से जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाई उसके लिए अपन जल अर्पित करते हैं। तो जब पहले द्रव्य में ही मैंने मेरी जन्म जरा मृत्यु को नाश करने की भावना भाली है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो संसार ताप विनाशनाई है, अक्षय पद प्राप्त है, वो सब मुझे प्राप्त हो जाता है। तो फिर बाकी के द्रव्य चढ़ाने का क्या तात्पर्य? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। फिर दूसरे में हम क्या बोलते हैं? संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। इस तरह से तो फिर उसके बाद हमें अलग से फिर और आगे द्रव्य पूजा करने की आवश्यकता क्या है? इसके लिए फिर मेरा इतना ये कहना है कि देखो, भगवान की भक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उस कौन से तरीके में किसका मन लगे वो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है किसी को जल चढ़ाने में मन लगता है, किसी को चंदन चढ़ाने में मन लगता है, किसी को अक्षत चढ़ाने में मन लगता है। तो आचार्य पूजा करते समय हमें 8-9 चांस देते हैं कि पता नहीं किस जीव का किस समय मन लगे और उसका वो बात अर्थात उसको उसमें मन लग गया तो निश्चित रूप से वो नाश करने की भावना जो है वो बहुत पुण्यवर्धक होती है। और दूसरी बात, हम सब क्या है, संसारी प्राणी हैं और संसार के संस्कार जो है ना वो हमारे बहुत मजबूत है। इसलिए
पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समय के माध्यम से हम अपने धार्मिक संस्कारों को पुष्ट करते हैं, है ना। हम अपने धार्मिक संस्कारों को पुष्ट करते हैं। जैसे भोजन करने वाली बात है, संसार का संस्कार है ये। सुबह भोजन किया, है ना, सबसे पहले चाय पी, फिर उसके बाद फिर भोजन किया, फिर बच्चों को देखते हैं तो 12-1 बजे फिर आ जाते हैं किचन में, हम, है ना, देखते हैं, फिर 3-4 बजे फिर चाय, फिर शाम को फिर भोजन। तो एक बार भोजन किया तो फिर भोजन करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन है, ये संसार के संस्कार है। तो संसार के जितने भी संस्कार है उनको तो हम कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन जो हम धर्म के संस्कार हैं उनको हम बार बार नहीं करते। इसलिए आचार्यों ने समझाने के लिए, चलो तुम्हारा जल करते समय मन नहीं लगाओ तो फिर चंदन लो, चंदन हाथ में रख करके भावना भाव के संसार था अपना, फिर नहीं तो फिर ये लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा मन लगे। इसलिए फिर उन्होंने ये कहा है। समझ में आ गई। और एक कारण ये भी है कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, और ऐसा ही प्रश्न हमने समय सार जी पढ़ते समय अपने गुरुजी से भी किया था। समय सार जी जब अपन पढ़ते हैं ना तो उसमें पूरी आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा निरंजन है, आत्मा निराकार है, इसी तरह की बात आई है पूरी समय सार जी की कथाओं में। सिर्फ आत्मा की ही चर्चा है और बार बार आत्मा को बताया गया। तो शिष्य पूछता है कुनकुन स्वामी से कि गुरुजी, आत्मा शुद्ध है हमें पता चल गई, उसके बावजूद भी आप बार बार हर दूसरी तीसरी गाथा में क्यों बोलते हो कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा निरंजन है, आत्मा सूर्य, है ना। अभी तो आप बोल के गए, फिर तीसरी चौथी गाथा छोड़ करके फिर आप उसी को बोल रहे, तो ऐसा क्यों? तो आचार्य कुनकुन स्वामी या उनके टीकाकार कहते हैं कि इतना कहने पर भी तो तू सुधरता नहीं है, है ना, कि इतना मैं समझा रहा हूं कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, उसके बावजूद भी नहीं सुधरता, इसलिए बार बार तेरे को कहने की जरूरत पड़ रही है, बार बार तेरे को संस्कार देने की आवश्यकता पड़ रही है। बस यही कुछ अपन यहाँ द्रव्य में भी लगा सकते हैं कि इसको चढ़ाते समय भी हमने ये बोला, फिर इसको चढ़ाते समय भी बोला, तो कहीं ना कहीं हमारा मन स्थिर हो और कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाए, इसलिए अपन बोलेंगे। ठीक है जी महोदय। जी जी भैया जी, एक यंग जनरेशन का प्रश्न है कि हम जैन धर्म के हिसाब से कहते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ही का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, तो क्या अन्य धर्मावलंबी जो अपने धर्म में इतने कट्टर हैं, तो क्या उनके लिए मोक्ष का मार्ग कभी नहीं खुलेगा? हाँ, बिल्कुल सत्य है, ये कटु सत्य है ना। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उसके अलावा कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है, है ना। और उसके अलावा कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि उन सब के धर्मों में या उन सब की अवस्थाओं में कहीं ना कहीं हिंसा है, कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं चोरी है, कहीं ना कहीं इन पांचों प्रवृत्ति रूप स्थितियां देखी जाती हैं। इसलिए जब उनके शास्त्र हिंसादि से युक्त हैं तो वो शास्त्र सच्चे कैसे हुए? उनके गुरु परिग्रहों से युक्त हैं, जब परिग्रह से युक्त है तो जब तक परिग्रह है तब तक मोक्ष नहीं होता, तो फिर हम कैसे उस पर विश्वास करें? उनके भगवान जो है वो अस्त्र शस्त्रों से युक्त है, तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगा, हमारा व्यू, हमारा विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद जो है फिर हमारा जो आगे का कार्य है वो बढ़ता है। तो जितने भी है, देखिए ये मत मतांतर तो अभी पंचम काल में चले हैं, उसके पहले तो ये सब मत मतांतर नहीं थे, है ना। उसके पहले तो सब जगह एक ही धर्म, एक ही शासन, सब कुछ एक ही चलता था। लेकिन यह 363 मत चले, इसकी वजह से ये सब मत मतांतर देखने को आते हैं, और वरना इतने सारे मत मतांतर नहीं थे, जिन शासन मात्र रहता था उसी का अनुसरण हम सब करते थे, ऐसा जानिए। अब मैं दिनेश जी मुंबई से निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे। जय जय भैया, रोग निरोग क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, योग निरोध, पहले हम ये समझे योग क्या होता है। योग बताएंगे आप दिनेश जी, योग का अर्थ क्या है? नहीं मालूम नहीं है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। युज्यते इति योग, है ना, जिससे हम किसी से जुड़ते हैं उसको हम योग कहते हैं। और हम किसी से 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं, मन से, वचन से और काय से। तो
हमारा जो मन है, वचन है और काय है, इसको हम योग कहते हैं। ठीक है, मन, वचन और काय को योग कहते हैं। योग की परिभाषा युज्यते इति योगः, जिससे किसी से जुड़ा जाता है, जिससे हम जुड़ते हैं किसी से, उसको हम योग कहते हैं। हम या तो किसी से मन से जुड़ते हैं, या फिर हम अपने वचनों से जुड़ते हैं, या हम अपने शरीर से जुड़ते हैं। तो ये मन, वचन, काय जो है वो योग कहलाता है। एक बात, आपका प्रश्न है योग निरोध क्या होता है। अब इन मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोकना है ना, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को स्टॉप कर देना है ना, रोक देना, निग्रहित कर देना, इसको कहते हैं योग निरोध। कैसे? जैसे मैं बताता हूं, हमारे तीर्थंकर जो होते हैं, जब तीर्थंकर बन जाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो सब जगह जाकर के अच्छे से उपदेश आदि करते हैं और उपदेश के माध्यम से खूब धर्म की प्रभावना करते हैं। अब जब उनको शेष बचे हुए 85 कर्मों का नाश करना होता है, तो वो क्या करते हैं? योग निरोध करके बैठते हैं। अर्थात अब अपना जो द्रव्य मन है उसको, शरीर जो परम औदारिक, या फिर अभी जो वचन बोल रहे थे दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनके जो वचन खिल रहे थे, उसको भी बंद कर दिया उन्होंने, रोक दिया। अब कोई प्रवचन नहीं होगा, कोई दिव्य ध्वनि नहीं होगा। वचन निरोध और काय निरोध, अर्थात शरीर को भी एक जगह स्टॉप कर दिया। अब कोई विहार नहीं, कुछ नहीं, पद्मासन या खड्गासन से बैठ गए। ठीक, द्रव्य मन जो है उसको नियंत्रित किया, वचनों को नियंत्रित कर दिया, बंद कर दिया, दिव्य ध्वनि किरना बंद हो गया, और काया मने शरीर को भी एक जगह स्थिर कर दिया। इस तरह से मन, वचन और काय की जो प्रवृत्ति थी उसको रोक दिया। इसका नाम है योग निरोध। धन्यवाद जी जी सर। हाँ जी भैया जी, एक प्रश्न आया है कि जो रत्नकर सापाचार का जो 127 नंबर की जो गाथा है, आहार त्याग का क्रम, जब जीव समाधि की ओर अग्रसर होता है तो कांजी और खरपान से क्या मतलब है? हाँ, ये एक संलेखना का प्रकरण है। उसमें एक शब्द आता है कांजी और एक शब्द आता है खरपान। तो हमारे यहाँ पर जैन शास्त्रों में संलेखना करने का एक विधान बताया गया है। 12 वर्ष की संलेखना लेकर के धीरे 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 करके अपने शरीर को कृश करते हैं, पर वही उन्हीं को संलेखना लेने का विधान बताया है जिनको ये पता चल गया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मृत्यु निकट है, अब मुझे अपनी साधना संलेखना पूर्वक करनी चाहिए। तो उसमें संलेखना के अंतर्गत धीरे धीरे करके 4 प्रकार के आहार होते हैं: खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। तो खाद्य माने जिसको खाया जाता है, स्वाद्य माने इलायची, सौंफ वगैरह होती है, लेय का मतलब जो चटनी या इस तरह की कोई चीजें होती हैं वो लेय, और पेय का मतलब पीने वाली चीजें। संलेखना के अंतिम समय में, जैसा कि आपका प्रश्न है कि संलेखना के अंतिम समय में ये कांजी और खरपान करने का जो कहा गया है, तो ये कांजी क्या होता है और खरपान क्या होता है? तो जब साधक श्रावक जो होता है, क्षपक श्रावक या क्षपक मुनि जो होते हैं, जब वो अपने अंतिम समय में होते हैं तो मुनिराज उनको अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ शास्त्रों में उल्लेख किए हैं। उसमें से कांजी शब्द आता है। कांजी शब्द का अर्थ होता है खट्टा अम्लीय पदार्थ। जो खट्टा होता है अम्लीय पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मट्ठा होता है, जैसे छाछ होती है, जैसे दही होते हैं, ये सब कांजी अम्लीय पदार्थ, खट्टे पदार्थ को कांजी कहते हैं। और एक खरपान का मतलब होता है गर्म पानी, है ना, गरम गरम जो पानी होता है उसको खरपान कहते हैं। तो जो अंतिम समय में मतलब समाधि के निकट होते हैं उनको इस तरह के आहार की बात बताई गई है कि अंतिम में मट्ठा लें, दही लें, छाछ लें, और लास्ट में छाछ को भी छोड़ करके केवल खरपान अर्थात अच्छा तेज गर्म पानी ही पिए, उसके अलावा कोई पानी सेवन न करें।
तो ये एक तरीका है संलिखना का। जी भैया जी। मैं गौतम भैया मुंबई से, उनको अनुरोध करती हूँ वो अपना प्रश्न रखें। जय जिनेंद्र भैया जी। जी साहब, जय जिनेंद्र। भैया जी, मेरा एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और जी इस प्रश्न में मैं अपने आप को उदाहरण बनाकर अपनी एक जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। जी। मैं एक भला मानस हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, अहिंसा में पूरा विश्वास रखता हूँ, मुझे हर जीवों के प्रति दया है, मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो और जगत में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो, ऐसी मेरी भावना है। मेरी जिज्ञासा ये है भैया जी कि अगर मेरे में हर वो बात है जो धर्म मुझसे चाहता है, मैं उसमें अमल करता हूँ, तो मुझे फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? ठीक है, आपका प्रश्न यह है कि जब मैं पूरी तरह से धर्म की बातों का अनुसरण घर बैठे ही कर लेता हूं तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है ना? घर में या बाहर, जो भी, मतलब। जी 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 जी, ठीक है। देखिएगा, पहली बात तो दो तरह के यहाँ पर आचरण बताए गए, एक श्रावकाचार, एक श्रमणाचार, है ना? एक श्रावक का आचरण और एक श्रमण मुनियों के आचरण। अगर हम मुनि बन गए हैं तो हमें श्रमणाचार में मंदिर दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं बताई जाती है। अगर साधु बन गए हैं तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तीर्थंकर आदि भी जो होते हैं वो अपने काल में मंदिर नहीं जाते। लेकिन जब हम श्रावक हैं, हम गृहस्थ हैं, तो फिर हमारे लिए ये कहा जाता है कि मंदिर अवश्य जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर स्थान का एक प्रभाव होता है सब। मुझे ये बताइए, बेडरूम में जाने के बाद हमें क्या परिणाम होते हैं? सोने के, लेटने के भाव होते हैं। किचन में जाते हैं तो हमारे क्या परिणाम होते हैं? कुछ खा पी लें, है ना? कुछ ना कुछ चलते फिरते खाने पीने की एक हमारी आदत सी रहती है, हम खाते पीते। इसी तरह से जहां हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान के वातावरण का इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हम उस तरह की क्रिया करते हैं। इसीलिए यदि हमें शुद्ध अच्छा माहौल चाहिए तो उसके लिए कहा जाता है कि मंदिर का जो माहौल है वो माहौल हमको घर में कभी नहीं मिल सकता, इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए, पहली बात। ठीक है, क्योंकि घर में हम वो सब काम करते हैं जो संसार के, मंदिर में वो सब काम करते हैं जो मोक्ष मार्ग के। तो एक ही स्थान पर रह करके भला हम वही काम उसी में भी किया और वही काम हमने संसार मार्ग में भी किया और वही काम हमने धर्म मार्ग में भी किया, तो फिर हमारे अंदर अलग सी फीलिंग नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं मेरी बात? वही शूज और सॉक्स पहन करके मैं ऑफिस भी जाता हूँ और वही शूज और सॉक्स पहन करके मैं मंदिर भी जाऊंगा तो मुझे अलग से फीलिंग नहीं आएगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल नंगे पैर मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे अंदर अंदर एहसास होगा कि हाँ मैं मंदिर जा रहा हूँ और मेरे परिणामों में अत्यंत विशुद्धता आएगी। वही कपड़े पैंट शर्ट पहन करके मैं बाजार भी जाता हूँ सब्जी लेने के लिए और वही पैंट शर्ट टी शर्ट पहन करके मैं मंदिर भी जा रहा हूँ तो मुझे अलग से कोई फीलिंग नहीं आएगी कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर जाते समय अगर धोती दुपट्टा जैसे हम डालते शरीर पर, एक ये परिणामों में विशुद्धता आती कि ओहो मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो इस तरह से मंदिर जाने के जो परिणाम होते हैं ना साहब, उसकी अलग ही विचित्रता होती है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए, एक बात। और दूसरा, घर पर पहली बात तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। वो भगवान हमें घर पर नहीं मिलते। पहली बात, हमारे घर पर तो केवल तस्वीर हो सकती है, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं हो सकती, और अगर होगी तो गृह चित्यालय में होगी, वो ठीक है, गृह चित्यालय बना करके हम करते हैं तो वो मंदिर जैसा ही है, उसके शुद्धता भी बिल्कुल मंदिर जैसी ही होती है, वो बात अलग। लेकिन हम सबके सामान्य रूप से घरों में गृह चित्यालय या प्रतिमाएं नहीं होती है, तो फिर हम मंदिर जाते हैं भगवान जैसा बनने के लिए। हमें जैसा बनना है उसको कम से कम दिन में एक बार तो स्मरण करें, दिन में एक बार तो उनको देखें, दिन में एक बार तो उनकी छवि को निहारें, इसलिए भी हमको मंदिर जाना चाहिए। ऐसे कई कारण हैं मंदिर जाने के।
इस सब चीजों के होते मतलब इन सब चीजों को यदि हम करते हैं, और दूसरी बात यदि हम शास्त्रों का पालन करते हैं, आपने ये कहा ना कि मैं शास्त्रों का पालन करता हूँ, शास्त्र के कहे अनुसार सब चर्या का पालन करता हूँ, तो फिर मंदिर नहीं जाना ये शास्त्र का पालन कहाँ से हुआ? जबकि शास्त्रों में तो ये स्पष्ट कहा है कि श्रावक हो तो सबसे पहला कार्य है देव पूजा, है ना, सबसे पहला कार्य है देव दर्शन, देव पूजा। तो जब हम शास्त्रों को मानते हैं तो शास्त्र की पहली बात जो है वो ही नहीं माने तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमको मंदिर जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात ये भी है कि एक लास्ट बात और मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे दो बेटे हैं, एक तो बेटा माता पिता की सेवा के लिए सब कुछ कर देता है, विदेश में है और सब सामान भी भेज देता है, सब कुछ कर देता है, और एक बेटा साथ में रह करके सेवा करता है, उनके पास बराबर आता रहता है, उनकी सेवा करता है। तो सबसे अच्छा बेटा कौन है? जो उनके साथ, उनके बार बार उनके सन्निकटता पाता है, उनके पास आता रहता है ना, उनकी सेवा करता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा बेटा। दूर रह करके भगवान के गुणों को प्राप्त नहीं किया जाता है, भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए उनकी सन्निकटता होनी बहुत जरूरी है। और वर्तमान में तो समूह शरण नहीं है, तो एटलीस्ट मंदिर ही एक ऐसा साधन है जो हमारा ओरा अच्छा बना सकता है, हमारे परिणाम अच्छे बना सकता है, इसलिए मंदिर तो अवश्य ही जाना चाहिए। गौतम जी, ठीक है जी भैया जी, बहुत अच्छा से समझाया आपने। और रेणु जी इजाजत दे तो मेरा एक सवाल और रहेगा। गौतम भैया अभी हमारा समय हो गया है, तो हाँ, आप कोई अपने बात प्रश्न को संभाल के रखें, हम नेक्स्ट जिज्ञासा समाधान में आपके प्रश्न हाँ, जरूर लेंगे। वो अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। हाँ, तो अभी मैं उषा, 2-3 जन और है भैया जी, आपकी आज्ञा हो तो 2-3 जन का प्रश्न और ले लूं? हाँ कोई बात नहीं, है लीजिए। ना। हाँ, तो अभी मैं उषा जी रांची से निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरे आज के जो एग्जाम होने वाले हैं उसी से प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है भैया जी। जी। एक तो भैया जी, ये नाम कर्म की जो 16 प्रकृतियां हैं, तो ये कैसे नष्ट होती है? जब घातिया कर्म में तो नाम कर्म तो नहीं नष्ट होता है, तो उसमें घातिया कर्म के साथ साथ ये 16 प्रकृतियां नाम कर्म की कैसे नष्ट होती है? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसका नाश का जो प्रोसेस है वो पहले है, अर्थात ये पहले नष्ट हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा ना, कर्मन की 63, वही बात उसके संदर्भ में आप बता रहे हैं ना शायद, कि कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश करके ही मतलब घातिया कर्म तो 47 ही हुए ना, 47 ही प्रकृति। घातिया एक्चुअली क्या है, कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। मूल बात जो है वो ये है, कर्मों को नाश करके यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, कर्मों की प्रकृतियों को। अब कर्मों की सब घातिया कर्मों की समस्त कर्म प्रकृतियों को नाश करके बनता है, और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां 16 प्रकृतियां हैं उनको लेकर। मतलब शास्त्रों में जो सही कथन है वो ये है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि 4 घातिया कर्मों के नाश करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, नहीं, है ना। कर्मों की 63 प्रकृतियों को नाश करके यह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। वास्तविक जो यथार्थ शब्द है वो यह है। अगर हम ये कहेंगे कि 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वादशांग किससे कहते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व, इसको हम द्वादशांग कहते हैं। ये अधूरा वाक्य है, क्योंकि पूर्व जो है वो तो 5वां दृष्टिवाद का अंग है, उसके पहले 4 जो अंग है वो भी हमको बोलना चाहिए। तो इस तरह हमें ये जानना चाहिए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति 63 कर्मों के नाश से ही होती है, घातिया कर्मों के नाश से नहीं, ऐसा समझे। तो मतलब ऐसा समझे कि 63 कर्म प्रकृतियों के नाश से होती है, इसलिए हम लोग 16 प्रकृतियां नाम कर्म की ले लिए हैं। इसलिए इसमें अपन ऐड करते हैं नाम कर्म की। बिल्कुल अच्छा सही है। भैया जी, एक और प्रश्न था, मल्लीनाथ भगवान छद्मस्त अवस्था में मैंने पढ़ा है कि 6 दिन के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया था, या 6 वर्ष के बाद हुआ था? क्योंकि आपने बताया 6 वर्ष के बाद। नहीं, 6 दिन, 6 वर्ष में बताया, 6 दिन। ओह, तो मैंने उसमें वीडियो में सुना 6 वर्ष, शायद, तो शायद मुझसे ही गलती हुई। 6 दिन ही लिखा है भैया जी ने, 6 दिन ही। हाँ, तो फिर वो मेरे से गलती हुई होगी। भैया जी, एक और क्वेश्चन है मेरा
ये जो 7 हाथ जा करके नमस्कार करते हैं, तो ये 7 हाथ ही चल करके क्यों नमस्कार करते हैं? ये इसका क्या मतलब लॉजिक है? ये अच्छा, जो सौधर्म इंद्र जो होते हैं, हाँ, उनको जैसे मतलब पता हर जगह चलता बोला है, कि 7 हाथ आगे, 7 कदम आगे बढ़ करके वो नमस्कार किए। एक्चुअली क्या है, जिस स्थान पर मैं हूँ वहां पर तो मैं अभी सामान्य अवस्था में हूँ, पर जब भी कोई विशिष्ट काम होता है तो मैं अपना स्थान छोड़ करके उस काम को करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अचानक मेरे गुरुजी आएंगे ना, तो मैं फटाफट अपना स्थान छोड़ करके खड़ा हो जाऊंगा। या फिर मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ और अचानक मेरे बॉस का फोन आ जाएगा, तो बात करते करते मैं एकदम खड़ा हो जाऊंगा और सीरियस हो जाऊंगा। ठीक उसी तरह जब सौधर्म इंद्र अपने राज अवस्था में रहते हैं तो सामान्य अवस्था में रहता है, भोगोपभोग की अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे उनको ये बात पता चलती है कि अरे ऐसा हुआ, तो वो अपने स्थान छोड़ करके, मतलब ये 7 हाथ प्रतीक है भगवान के पास जाने का, कि मैं भगवान के पास तो अभी नहीं जा पा रहा हूं, पर हाँ कुछ कदम आगे बढ़ करके, है ना। तो वो कितने कदम आगे बढ़ते, तो वो 7 हाथ, 7 हाथ मत कहें या 7 कदम, ऐसा भी नहीं कि वो गिन करके 1 2 3 4 7 हो गया अब मुझे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब इसका भाव ये लेना है कि वो अपना स्थान छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ करके फिर उनको परोक्ष रूप से प्रणाम करते हैं, ये है ना। ये 7 हाथ का मतलब या 7 ही नहीं लेना है, एक उपलक्षण के रूप में कहा गया है। वो 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जी, प्रश्न तो और है लेकिन अभी समय नहीं है। उषा जी, अभी अपने प्रश्न आप अगली क्लास में पूछेंगे। अभी नरेंद्र भैया प्रश्न पूछना चाहते हैं। नरेंद्र भैया, आपसे निवेदन, आप प्रश्न रखें। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र। विनीता नाम है मेरा। जी, कहाँ से बोल रहे हैं विनीता जी? मुंबई से बोलते हैं। मुंबई से, ओके ठीक है, बताइए। आपने बताया कि लास्ट में जब 14वें गुणस्थान में 85 प्रकृतिया कर्म की बाकी रह जाती है जी, ठीक है। तो फिर जब शुक्ल ध्यान जो क्रिया निवृत्ति, व्यप्रृत क्रिया निवृत्ति से जब शुक्ल ध्यान से पहले 72 और फिर 13 आपने बताया, पहले 73 और फिर 12। हाँ, शास्त्रों में 2 मत है, एक 73 12 कहते हैं और एक 72 13 कहते हैं। हाँ, दोनों तो अलग कौन सा सही? एक्चुअली मैंने ये सुना था कि पहले 72 और 13 ऐसे सुना हुआ था और आपने 73 और 12 बताया, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, आचार्यों के दोनों मत हैं, हमें दोनों स्वीकार्य हैं। हम किसी एक को मानते हैं, इसका मतलब यह है कि हम दूसरे आचार्य का अपमान करते हैं। हमें दोनों ही स्वीकार्य है, हमारे लिए दोनों आचार्य सम्माननीय है, इसलिए हमारी श्रद्धा दोनों के प्रति है, इसलिए हमें दोनों मानना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी जो अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो मुझे तो ये आंसर लिखना है ना, 73 और 12 वाला। अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें आचार्य के 2 मत हैं, इसमें निश्चित रूप से सामने वाला कंफ्यूज होगा ही, इसलिए ऐसे प्रश्न नहीं संदेहास्पद टोटल पूछ सकते हैं कि टोटल 14वें गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है, तो 85 आंसर राइट है। पर जहां ऐसा संदेहास्पद स्थिति हो ना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए। बस यही पूछना। जय जिनेंद्र। बिल्कुल। अब मेरा शशि जी से निवेदन है कि वो अपना प्रश्न रखें। भैया जी, मेरा प्रश्न है, शशि जी कोलकाता। मेरा प्रश्न है कि ये स्वधर्म इंद्र कैसे बनते हैं और उनकी आयु कितनी होती है और वो हर तीर्थंकर के काल में अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्वधर्म इंद्र कैसे बनते हैं, इसके लिए ये कहा जाता है कि स्वधर्म इंद्र, पहले स्वधर्म इंद्र कौन होता है ये आपको पता है? स्वधर्म इंद्र वैमानिक जो देव होते हैं, उन देवों का सबसे बड़ा देव जो है वो स्वधर्म इंद्र माना जाता है। सबसे बड़ा का मतलब शासन प्रशासन में, सबको लेकर के आगे चलने में, है ना, और एक भवावतारी होता है स्वधर्म इंद्र। स्वधर्म इंद्र बनते कौन है आखिर? तो इसके लिए कहा जाता है कि जो पूर्व जन्म में, ध्यान से सुनना, जो पूर्व जन्म में पहले श्रावक अवस्था में रह करके खूब धर्म की प्रभावना की हो, उसके बाद मुनि बनने के बावजूद भी खूब धर्म की प्रभावना की हो, खूब दान पुण्य पूजा तपस्या आदि किया हो, और अग्रणी बन करके, हेड बन करके जिसने काम किया हो, है ना, जैसे धर्म की प्रभावना का काम हो या सबको
एक साथ तपस्या करवाने का काम हो या सबको दीक्षा देने का काम हो, ऐसा मुख्य अग्रणी बन करके जिस जीव ने ऐसे काम किए हों, ऐसा जीव ही आगे जा करके इस तरह की अवस्था को प्राप्त करता है, स्वधर्मेंद्र आदि। दूसरी बात आपकी यह है कि कितनी आयु होती है, तो इसके लिए कहा जाता है कि स्वधर्म स्वर्ग नाम है, स्वधर्म स्वर्ग भी है, और स्वधर्म स्वर्ग का जो इंद्र होता है उसको स्वधर्म इंद्र कहते हैं। तो स्वधर्म स्वर्ग में रहने वाले जीवों की आयु एक पल्य से लेकर के मिनिमम एक पल्य, मैक्सिमम 2 सागर होती है। इसके बीच में कितनी भी आयु हो सकती है, 2 पल्य, 3 पल्य, 5 पल्य, 10 पल्य, 100 पल्य भी हो सकती है, या फिर एक सागर प्लस कितनी भी हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूं, है ना। एक पर्टिकुलर शास्त्र में ऐसा नहीं आया कि ये स्वधर्मेंद्र है तो इनकी इतनी आयु है, नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम बताई गई है। मिनिमम 1 पल्य, मैक्सिमम 2 सागर की आयु हो सकती है। और आगे आपने पूछा कि एक स्वधर्म इंद्र कितने पंच कल्याणक कर सकता है या कितने, ये डिपेंड करता है उस समय विदेह क्षेत्र से, भरत और ऐरावत क्षेत्र से कितने तीर्थंकर का जन्म हुआ है ना, कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ है जिससे तो उसका फायदा उनको मिलता है। अब जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र है तो यहाँ पर तो 5वें काल, 6ठे काल, फिर 6ठा, 5वां, तब तक तो बिल्कुल बंद है, कोई मोक्ष नहीं, कोई तीर्थंकर का अवतार नहीं, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र आदि में तो ये तीर्थंकरों को लाभ नहीं मिलता है। लेकिन वर्तमान में भी जो स्वधर्मेंद्र हैं उनको विदेह क्षेत्र आदि जाकर के ये सब लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कोई निश्चित गणना हम नहीं बता सकते कि कौन सा स्वधर्मेंद्र कितने तीर्थंकरों के कल्याण करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसी गणना अपन करके नहीं बता सकते कोई भी, है ना। वो डिपेंड करता है उनकी आयु पर और उनके काल में होने वाले तीर्थंकरों पर आधारित होता है। भैया जी एक और प्रश्न है कि जितने भवन होते हैं उतने ही अकृत्रिम चैतालय होते, आपने ऐसा कहा था, तो क्या भवनवासी और वैमानिक देवों की संख्या भी उतनी ही होती है, और या एक भवन में या एक विमान में एक से अधिक देव रहते हैं? हाँ बिल्कुल, एक भवन में या एक विमान में बहुत सारे देव होते हैं, असंख्यात देव होते हैं, एक नहीं। भवन एक हुआ, हमने एक भवन एक चैत्यालय, ये तो ठीक है, लेकिन उस विमानों में या उन चैत्यालयों में बहुत सारे भवन, बहुत सारे देव होते हैं, है ना। बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के देव हो सकते हैं। जैसे आपने अभी इसमें अपन ने ऊर्ध्वलोक का पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था त्रयस्त्रिंश, लोकपाल, अनीक आदि बहुत सारे देव उनके अंडर में रहते हैं, उनकी राज। मुख्य देव तो एक ही रहेंगे, बाद में उनके जितने भी भेद प्रभेद वो रहेंगे। हाँ, इंद्र जो है, बिल्कुल इंद्र एक होते हैं, प्रतिंद्र एक होते हैं, बाकी बहुत सारे देव हुआ, जितने भेद प्रभेद है उतने सब बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, समय हमारा बहुत हो रहा है, बस एक आज का अंतिम प्रश्न है, ये सभी बच्चों और बड़ों सबका ही ये प्रश्न है कि जो अष्टमी और चतुर्दशी के जो हमारे दिन आते हैं तो हम उस दिन ऐसा विशेष क्यों करते हैं, हम सब दिन को सम्मान क्यों नहीं मानते और इसका क्यों खास क्या महत्व है। तो बच्चों को ये मन में प्रश्न होता है कि इसी दिन इतना सारा त्याग और तपस्या और तप क्यों करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अष्टमी और चतुर्दशी, जिस तरह से पहली बात तो मैं यहीं से चालू करता हूं कि जैसे क्रिश्चियन समाज का, ईसाई समाज का हॉलीडे कौन सा होता है, संडे हॉलीडे होता है। मुस्लिम समाज का फ्राइडे हॉलीडे होता है। उसी तरह हम, आप जैन हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई आपका हॉलीडे कौन सा, हॉलीडे मतलब पवित्र दिन, आपका पवित्र दिन कौन सा है, तो हम जैन होने के नाते हमें ये बताना होता है कि साहब जो अष्टमी और चतुर्दशी होती है वो हमारे हॉलीडे होते हैं। अर्थात हिंदू संस्कृति में भी अष्टमी चतुर्दशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है BHU करके है बनारस में, उस यूनिवर्सिटी में आज भी संडे को छुट्टी नहीं होती है, अष्टमी चतुर्दशी को छुट्टी होती है। वहां हॉलीडे, वहां आज भी अष्टमी और चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो ये हमारे अपने हॉलीडे हैं। अब इसको क्यों हम पवित्र मानते हैं, तो शास्त्रों में इसकी अलग अलग व्याख्या है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये हमारे शाश्वत पर्व है ना। इनके पीछे जैसे अष्टानिका हुई,
है ना। अष्टानिका, क्योंकि इंद्र आदि जो आते हैं वो जाते हैं नंदीश्वर द्वीप पर, इसलिए अष्टानिका बनाते हैं। पर्यूषण के पीछे भी कुछ कथा होती है, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के पीछे ऐसी कोई विशेष कथा नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने अपनी व्याख्या के अंतर्गत थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक ये जो यात्रा है वो हमारी ऐसी यात्रा है, श्रावक होने के नाते 8 मूल गुणों का पालन मैं करूं और अपने जीवन को धर्ममय बनाऊं और ऐसा चलूं कि 14वें गुण स्थान को पार करूं। तो 8 और 14 बात समझ रहे ना, 8 मूल गुणों का पालन करते हुए मैं अपनी धर्ममय जीवन को प्रारंभ करूं और 14 अर्थात 14वें गुण स्थान तक मेरी पूरी यात्रा चले, उसके लिए आवश्यक है अष्टमी और चतुर्दशी को ये सब साधन करना। दूसरा ये भी कहा जाता है कि 8 कर्म को बताया जाता है। 2 प्रमाण मैंने पढ़े, मैंने दोनों प्रमाण को आपको बताने की कोशिश करता हूं कि 8 का मतलब है संसार में लगे हुए 8 कर्म, इसको नाश करके 14वें गुण स्थान तक की मैं अपनी पूरी यात्रा करूं, इसलिए 8 और 14 का महत्व है। ये तो हमारा शास्त्रीय प्रमाण हुआ। उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये कहा जाता है कि अष्टमी और 14 पर्व के दिन होते हैं। इस दिन किसी भी और मांगलिक या कोई शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। ध्यान सुनना, मांगलिक बोल रहा हूं, धार्मिक नहीं बोल रहा हूं। धार्मिक कार्य तो किए जा सकते हैं, लेकिन मांगलिक कोई मंगल कार्य करना हो, किसी की शुरुआत करनी है तो कहता नहीं साहब आज 8 में, आज 14 से आज नहीं करते अपन किसी भी काम को। तो उस शास्त्र में भी ये बताया गया कि कोई भी सांसारिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। और क्षमा सागर जी महाराज जी भी कहते थे कि विज्ञान की दृष्टि से भी इन तिथियों के प्रभाव को, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, है ना, इन तिथियों का ऐसा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर कि इस दिन यदि व्यक्ति शांत और स्थिर मन वाला होकर के अपना जीवन जिए तो बहुत अच्छा उसका रहता है। तो ऐसे कई कारण हैं, है ना। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अष्टमी और 14 को मनाना चाहिए। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के समाधान आज हुए होंगे। भैया जी, आज का हम ये प्रश्न का समाधान यही समाप्त करते हैं। अगर परीक्षा से संबंधी आपको कोई सूचना देनी हो तो आप बताएं।